गणेश जी, आपकी चतुराई ने अप्रसन्न किया है मुझे, किंतु अभी मेरी चुनौती समाप्त नहीं हुई है। मेरी प्रथम पहेली को सुलझाने में सफल हुए हैं ना आप गणेश जी, तो अब देखते हैं मेरी दूसरी पहेली कितनी विचलित करती है आपको। क्योंकि मेरी दूसरी पहेली इतनी जटिल होगी कि उसे कोई भी नहीं सुलझा सकेगा, आप भी नहीं। उसकी चिंता तो हमें करने दो लोभासुर। सर्वप्रथम ये बताओ कि तुम्हारी दूसरी पहेली है क्या? पता है मेरा अंधेरे छोर में, पता है मेरा अंधेरे छोर में रास्ता मिलेगा माँ की गोद में। अब ये कैसी विचित्र और अर्थहीन सी पहेली है अनुज, अब इसे कैसे सुलझाएंगे हम? आपके इस प्रश्न का उत्तर तो मुझे भी ज्ञात नहीं भैया। तो फिर इस आधी अधूरी पहेली का समाधान हम कैसे पाएंगे अनुज? अब कीजिए गणेश जी अपनी तीव्र बुद्धि का प्रयोग, किंतु जितना विचार करेंगे मेरी पहेली के समक्ष उतने ही निराश होते जाएंगे आप दोनों। पता है मेरा अंधेरे छोर में रास्ता मिलेगा माँ की गोद में। इस पहेली के शब्दों में तो दो मुख्य संकेत हैं, अंधेरा छोर और माँ की गोद। भैया, यहाँ ब्रह्मलोक में तो माता सरस्वती है, अर्थात कदाचित हमें माता के निकट ही जाना चाहिए। प्रथम पहेली के समय आपकी चतुराई का उचित अनुमान नहीं किया था मैंने, किंतु इस बार उस भूल को सुधार लिया है मैंने। कदापि सरल नहीं होगी मेरी दूसरी पहेली, वो अंधेरा छोर जहां मैं अपनी तीसरी पहेली छुपा रहा हूं, कभी नहीं ढूंढ सकेंगे आप। जितना अधिक सुलझाने का प्रयास करेंगे गणेश जी, मेरी पहेली में उतना ही उलझ कर रह जाएंगे, और मैं आनंद लूंगा उस अपार धन का जिसे मैंने प्राप्त किया है। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षि विद्यं देहि नमोस्तुते। प्रणाम माता। प्रणाम माता। कल्याण हो पुत्र। तुम दोनों किसी उलझन में हो पुत्र, कहो क्या ज्ञात करना चाहते हो मुझसे? माता, आपको तो ज्ञात ही होगा कि उस दुष्ट असुर लोभासुर ने स्वर्ग से अमूल्य रत्न और कुबेर जी के कोषागार का धन चुरा लिया है, और इन्हें वो तभी लौटाएगा जब हम उसकी 3 पहेलियां सुलझा सकेंगे। इस क्रम में उसने अब जो पहेली हमें दी है उसे हल करने का संकेत माँ की गोद में ही प्राप्त होगा। हाँ माता, उसकी प्रथम पहेली हमें यहाँ ब्रह्मलोक लेकर आ गई थी, इसीलिए हमें पूर्ण विश्वास है कि उसकी दूसरी पहेली का हल भी हमें यहीं आपकी गोद में ही मिलेगा। हाँ माँ। नहीं पुत्र, जहाँ तक मुझे ज्ञात है इस पहेली का हल मेरे पास नहीं है। तो फिर कदाचित ये संभव है
कि इस पहेली का हल वैकुंठ अथवा कैलाश में प्राप्त हो, माता लक्ष्मी अथवा माँ पार्वती की गोद में। हाँ, ये भी संभव हो सकता है पुत्र गणेश। तब तो हमें आज्ञा दीजिए माता, हमें शीघ्र अतिशीघ्र वैकुंठ पहुंचना चाहिए। प्रणाम माता। स्मरण रखना गणेश कि इस धनकोष का दायित्व अब तुम्हारा है और ये धन तुम्हारे लिए एक ऋण के समान ही है। अनुज गणेश, उचित तो यही होगा कि तुम भीतर जाकर माता लक्ष्मी से इस पहेली के हल का उत्तर प्राप्त करो। तब तक इस अंतराल में मैं यहीं स्थित रहकर शांति से इस पहेली के हल का विचार करता हूँ। मैं समझ गया भैया। लोभासुर समस्त धनकोष को प्राप्त करने में सफल रहा, इसीलिए माता लक्ष्मी के समक्ष जाने में संकोच कर रहे हैं ना आप? नहीं नहीं अनुज गणेश, मुझे भला कैसा संकोच, क्योंकि माता लक्ष्मी को इस धन को सुरक्षित रखने का वचन तो तुमने दिया था, तो अब भीतर जाकर उनका सामना भी तो तुम्हें ही करना चाहिए ना। मैं अकेले जाऊं उनके समक्ष? अच्छा ठीक है, चिंता मत करो, चलो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। प्रणाम माता। आदि लक्ष्मी नमस्तेस्तु परब्रह्म स्वरूपिणी यशो देहि धनम देहि सर्व कामांश देहि मे। आदि लक्ष्मी माता, वो तुम दोनों के यहाँ आने का कारण ज्ञात है मुझे। यशो देहि पहेली के हल के जिस संकेत को तुम ढूंढ रहे हो वो मेरे पास भी नहीं, इसीलिए तुम्हें अन्य माताओं के पास जाना होगा और इस क्रम का आरंभ तुम जगत माता देवी पार्वती से कर सकते हो। उचित है माता। तब तो हमें आज्ञा दीजिए माता। ये तो उचित है जो माता ने अपने धनकोष के विषय में कुछ नहीं कहा। और मुझे ये भी ज्ञात है कि कुबेर जी के संरक्षण में रहने वाला समस्त धनकोष अब अपने स्थान पर नहीं। पुत्र गणेश, तुम्हें स्मरण है ना कि उस धन को लौटाना तुम्हारा दायित्व है, क्योंकि वो समस्त धन तुम्हारे ऊपर मेरे ऋण के समान है। आप तनिक भी चिंता मत कीजिए माता, मैं उस असुर की तीनों पहेलियों का हल ढूंढकर वो संपूर्ण धन अवश्य लौटा लाऊंगा। किंतु तुम्हें शीघ्रता करनी होगी पुत्र, अन्यथा जगतवासियों के धनकोष का धन भी लुप्त होगा और समस्त जगत में दरिद्रता का विस्तार होगा। अनुज गणेश, अब हमें अविलंब माता पार्वती के पास पहुंचना चाहिए। पुत्र, इस पहेली के हल का संकेत मेरी गोद में भी नहीं है। कदाचित पुत्र, तुम इस पहेली को उचित दृष्टि से नहीं देख पा रहे हो। तुम्हें इसके हल पर और विचार करना चाहिए, अन्यथा तुम सभी 9 दुर्गा देवी, 10 महाविद्या, सभी अष्टलक्ष्मी माताओं के पास जाकर यही प्रश्न करने पर विवश हो जाओगे, जिससे तुम्हारा समय भी व्यर्थ होगा और तुम्हें निराशा का सामना भी करना होगा। पुत्र, आप चिंता मत कीजिए माता, मैं और विचार करूंगा और इस पहेली का कोई हल अवश्य ढूंढूंगा। मेरी भी यही कामना है पुत्र कि तुम अपने मनोरथ में सफलता अवश्य प्राप्त करो। जगतवासियों के धनकोष का धन भी लुप्त होगा और समस्त जगत में दरिद्रता का विस्तार होगा। तुम इस पहेली को उचित दृष्टि से नहीं देख पा रहे, तुम्हें इसके हल पर और विचार करना चाहिए। क्या हुआ गणेश, अब किस विचार में डूबे हुए हो तुम? देखो अनुज गणेश, इस प्रकार चिंता और तनाव से ग्रसित होकर इस पहेली का हल नहीं निकलेगा। ये सब छोड़ो तुम, सर्वप्रथम तुम अपने मन को शांत करो,
उसके पश्चात हम पहेली के बारे में सोचेंगे, ठीक है? आपका ये सुझाव तो अत्यंत उत्तम है भैया। और समस्त संसार में तो ऐसा एक ही स्थान है जहाँ जाते ही मन शांत हो जाता है। भैया मैं अभी आया। किंतु गणेश कहाँ? गणेश! ये क्या कर रहे हो पुत्र? माँ, आपने ही तो कहा था सभी माताओं के पास जाने में तो बहुत समय व्यर्थ हो जाएगा, इसलिए मुझे तो आपकी गोद में आने की आवश्यकता है, क्योंकि आप मेरी ही माँ नहीं अपितु समस्त जगत की जननी है, जगत माता है। तुझको माता जय प्रभु देवा श्री गणेश, जय विघ्न हरता श्री गणेश, जय प्रभु देवा श्री गणेश, जय विघ्न हरता श्री गणेश, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश देवा। समझ गया, मिल गया दूसरी पहेली का हल। आपका कोटि कोटि धन्यवाद माँ। जगत माता की गोद में जाकर कोई भला कैसे निराश हो सकता है माँ, किंतु अब मुझे शीघ्रता करनी होगी। अनुमति दीजिए माँ। प्रणाम माँ। भैया, भैया। अनुज, गणेश, मैं कुछ समझा नहीं, तुम अचानक माँ की गोद में क्यों चले गए? ऐसा क्या हुआ अनुज जिसके लिए तुमने माता को भी धन्यवाद दिया? मुझे भी बताओ। हाँ भैया, मिट गई उलझन। ज्ञात हो गया वो संकेत जिसे हम ढूंढ रहे थे, और ये सब तो माँ के आंचल की शीतल छांव अर्थात उनकी गोद में ही हुआ ना। तो शीघ्र बताओ अनुज, क्या है लोभासुर की इस पहेली का हल? वही जो उसने कहा था भैया, माँ की गोद। यही तो इस पहेली की विशेषता है भैया। पहेली भी यही है और उसका हल भी यही। आइए, अब विलंब करने का समय नहीं, हमें शीघ्रता करनी होगी। चलिए हम कुबेर जी के पास तत्काल पहुँचते हैं भैया, वहीं सुलझा ले इस जटिल पहेली को। चलो अनुज। कभी ये धन से परिपूर्ण धनकोश हुआ करता था, जिसके धन का तन मन से मैं संरक्षण किया करता था, किंतु आज ये मात्र एक रिक्त कोश ही रह गया है। कुबेर जी! आप चिंता मत कीजिए कुबेर जी। शीघ्र अपने उचित स्थान पर अवश्य लौटेगा इस धनकोश का धन। हाँ? अर्थात प्रथम पहेली का हल प्राप्त हो गया आपको? किंतु दूसरी पहेली प्रभु, वो क्या है? और उसका हल वो कैसे ढूंढेंगे आप? कुबेर जी, आपके इस प्रश्न का उत्तर भी अनुज गणेश के पास ही है। दूसरी पहेली का उत्तर तो पहेली के शब्दों में ही छिपा हुआ है, माँ की गोद में, अर्थात धरती माँ की गोद में। पता है मेरा अंधेरे छोर में रास्ता मिलेगा माँ की गोद में। माँ की गोद का अर्थ तो है धरती माँ की गोद। तो वो अंधेरी छोर कहीं धरती के तल में तो स्थित नहीं है। धरती माँ की गोद में कहीं अंधेरी छोर है, तो वो तो पाताल में ही है ना प्रभु। यदि ये उचित है प्रभु, तो शीघ्र हमें उस अंधेरी छोर को ढूंढकर उस दुष्ट असुर लोभासुर के निकट पहुंचना चाहिए। और ये पूर्ण हुआ 1 कोटि। देखा,
देखा है आप लोगों ने? अभी तो इसका एक छोटा सा अंश भी नहीं गिन पाया हूं मैं, और अभी 1 कोटि पूर्ण हो गया। इतना अपार धन तो आप दोनों ने भी मिलकर किसी को प्रदान नहीं किया होगा। कितनी सरलता से मैंने प्राप्त कर लिया। भ्रमित कर दिया मैंने गणेश जी और उनके साथियों को। और अब गणेश जी मेरी पहेलियों को सुलझाने का उपाय ही करते रह जाएंगे। ना ही वो इस पहेली का हल पा सकेंगे, ना इस धन को, और ना ही आप में से किसी को। और भंडासुर जी के तप समाप्त होने के पश्चात मुझसे यह सब प्राप्त करके अत्यंत प्रसन्न होंगे और मुझे अनेक शक्तियां प्रदान करेंगे। हाँ, भंडासुर नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, यहाँ तो अनेकों सुरंग हैं, तो हमें अब एक दूसरे से पृथक होकर उस सुरंग को ढूंढना चाहिए जो हमें लोभासुर तक पहुँचा देगी। जो आज्ञा प्रभु। वैसा ही एक संदूक मूषक जी, जैसा हमारे यहाँ लौटने पर आपने भैया के हाथ में देखा था। समझ गया प्रभु। हाँ, अरे यहाँ तो अब अन्य सुरंगों का आरंभ हो रहा है, तो यहाँ से किस सुरंग में प्रवेश करें हम? मूषक जी, यहाँ से बाएं मुड़िए। हाँ प्रभु। सुरंग के अंत पर तो पहुंच गया। अब यहाँ से किस दिशा में जाऊं? कदाचित मेरा इस अग्नि के विपरीत दिशा में ही जाना उचित होगा। यह अग्नि प्रवाह मेरी बाईं ओर से आ रहा है, तो मुझे दाएं जाना चाहिए। यहाँ तो बहुत फिसलन है, मुझे बहुत संभल कर चलना होगा।
एक सुरंग का अंत होता नहीं कि कई सुरंगें सामने आ जाती हैं।